नमस्कार जोहार। आज मैं मौजूद हूँ झारखंड प्रदेश कमेटी के अंदर में। कल से झारखंड के मानसून सत्र का शुरुआत होने जा रही है और ठीक उसी को देखते हुए आज कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक की। अभी बजट सेशन में जो होने वाला है, कृषि पर विशेष चर्चा, उस पर कैसे भाग ले, अनुपूरक बजट पर वो जो इशू उठाएंगे उस पर हम कैसे विशेष चर्चा करें, इन सारे सवालों पर चर्चा हुई है। और जो SIR जो पूरे चुनाव आयोग ने पूरे देश में कराने का फैसला लिया है, हम सबों ने उस पर विरोध दर्ज करने का फैसला किया है और इसे महागठबंधन की जो भी बैठक होने वाली है वहां रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार के तरफ से झारखंड विधानसभा में एक प्रस्ताव आए जहां SIR का विरोध दर्ज हो और पूरे देश में एक मैसेज जाए कि झारखंड इसके विरोध में। राहुल गांधी जी हमारा पूरा इंडिया गठबंधन एक स्वर में कह रहा है, तो हम झारखंड में भी इसको हम बोलेंगे। दूसरी बात है कि जितने भी और राज्य से संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपको शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी कमेटी हो, चाहे वो राज्य का डेवलपमेंट से संबंधित जितनी बातें हो, ये नेता सदन के बाद में भी जो हमारी जो सत्तारूढ़ दल की जो विधायकों की जो बैठक होगी, नेता सदन के साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बात रखी जाएगी। हम अपने CLP को अधिकृत किए हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद में फिर वो जनमानस के लिए इस चीज को हम बाहर में आपके सामने रखेंगे। भाजपा के सवाल आएंगे राजेश जी, उसका जवाब देने के लिए क्या कुछ रणनीति बनी है? देखिए, भाजपा के पास में दूसरा कोई सवाल नहीं है। भाजपा के ये में है कि भाई वो SIR पे बात करेगी, SIR पे बात करेगी, वो बात करेगी अब रामगढ़ की घटना पे बात करेगी। जो मुझे जो समझ में आता है वो बात कर सकती है, आप पैसा पे बात कर सकती है वो, लेकिन दो मुद्दों पे जो हमारा मुद्दा है उसमें वो बात नहीं करेगी। और वो मुद्दा है OBC का 27% आरक्षण, उस पर भाजपा बात नहीं करेगी, हम भी जानते हैं। और एक मुद्दा है सरना कोड है, इस पे भाजपा बात नहीं करेगी, इसको हम भी जानते हैं। ग्रीन को लेकर अगर भाजपा बात करती है तो नहीं, वो नेता सदन के सामने डिस्कशन के बाद में हम। अच्छा राजेश जी, बाबूलाल जी ने बयान दिया जो मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो आरोपी भरे हुए, उसमें क्या है कि जो हिंदू हैं आतंकवाद के रास्ते पे नहीं जाते, सिर्फ शरणार्थियों को बदनाम किया जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो है आतंकवादी जो होते हैं कोई लीडर नहीं होते हैं। आतंकवादी जो है छोटे छोटे रूप में होते हैं और उनकी मानसिकता लोगों को नुकसान पहुंचाना और अपना तुष्टीकरण करना है, इसी को आतंकवाद कहा जाता है। आतंकवाद का कोई परिभाषा नहीं है। आतंकवाद एक मानव समुदाय के खिलाफ उनको जान माल की क्षति करने वाले को ही आतंकवाद और उग्रवादी कहा जाता है। अगर हम देखें निकट भविष्य में तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही दिनों में 2 मामले आए सामने। रांची से एक जो है भैरव सिंह का जो हत्या में संलिप्तता एक है, और एक जो है कि वहां पे हिंदू टाइगर फोर्स का जो हुआ है, वो क्या है, वो क्या है? क्या उसको हमारा संविधान स्वीकार करता है? क्या उसको हमारा कानून स्वीकार करता है? तो आप जो जाहिलपन कर रहे हैं और उसको आप अगर समर्थन भाजपा वाले लोग कर रहे हैं तो उसको हमारी दृष्टिकोण पे वो भी एक आतंकवाद का हिस्सा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज कहा है कि मैया समान योजना को लेकर अगर सवाल उठाएंगे तो जवाब मिलना चाहिए। इसके साथ इनका कहना है कि आने वाले समय में ये योजना बंद भी होगी। देखिए इनकी मानसिकता जनहित की नहीं है। बाबूलाल जी भी, अब मुझे लगता है कि जब JVM में थे तो वो बहुत सुलझे हुए और राज्यहित में बात करते थे, लोगों के हित में बात करते थे। रही बात मैया सम्मान योजना की, तो हमने जो बोला हम उसको दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी बोला, देश स्तर पे बीजेपी ने भी बोला, दिल्ली में बोला उन्होंने, मध्य प्रदेश में बोला उन्होंने, छत्तीसगढ़ में बोला उन्होंने। क्या इन राज्यों में इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या ये लागू हो पाया है? सवाल यहाँ पे है।